और अब बात कर लेते हैं चुनाव और जातीय समीकरणों की। तो जातीय समीकरणों की धुरी पर घूमती उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब दलित आबादी की हमेशा अहम भूमिका रही है। ऐसे में दलितों को रिझाने के लिए लगातार उनके हितों की योजनाएं चलाने वाले मोदी योगी सरकार ने एक और दांव चल दिया है। वहीं सीएम योगी ने खुले मंच से समाजवादी पार्टी को दलित विरोधी भी बताया। आप देखिए जरा ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में दलित पर दंगल शुरू हो चुका है। मायावती अपने कोर वोटर को साधने के लिए सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो अखिलेश यादव भी दलितों को साधने की जुगत में है। लेकिन जब बात दलितों के विकास की होती है, दलितों के उत्थान की आती है, तो चेहरा सिर्फ एक ही नजर आता है, वो है योगी आदित्यनाथ। क्योंकि अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम एयरपोर्ट किया, आगरा में अंबेडकर के नाम पर मेट्रो स्टेशन रखा, कन्नौज में अंबेडकर के नाम पर अस्पताल हो गया। यानी सीएम योगी बार बार दलितों को भरोसे में लेने के लिए नाम के साथ सम्मान भी दे रहे हैं, और जिसे दलित सिर्फ वोट बैंक नजर आते हैं, उन पर निशाना भी साध रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग तो आपके जनपद का नाम भी मिटा देना चाहते थे। यानी उन्होंने जितने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का नाम हटा दिया, हमने फिर से जोड़ दिया। हमने कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के शिल्पी थे, उनके नाम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, उन्होंने भले ही नाम मिटाया होगा, हम फिर से बाबा साहब के नाम पर वहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण करेंगे। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने गेस्ट हाउस का कांड भी करवाया था और दलित महापुरुषों के नाम पर बने हुए स्मारकों को इसने वहां से हटाने के लिए उस समय आह्वान किया था। लेकिन भाइयों बहनों, आज डबल इंजन की सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे पंचतीर्थ का निर्माण करती है। दरअसल सपा सरकार में अंबेडकर के नाम से हटाकर कन्नौज मेडिकल कॉलेज किया गया था, जिसे योगी सरकार ने फिर से अंबेडकर के नाम रख दिया और संदेश दलित विरोधियों को दिया। तो दूसरी तरफ अब दलित को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, क्योंकि यूपी में करीब 22% दलित वोट बैंक, यूपी में कई सीटों पर दलित वोटर निर्णायक, पूरब से पश्चिम तक दलित वोटरों का दबदबा, 2.5 दशक तक दलित बसपा के साथ रहा। लेकिन अब उसमें बीजेपी गहरी सेंध लगाते दिख रही है। तो वहीं बसपा से खिसकते दलित वोट बैंक को सपा के साथ ही कांग्रेस भी हथियाने की कोशिश में है। देखिए, नाम बदलने का काम, नाम चुराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का है। समाजवादी पार्टी ये काम नहीं करती है। समाजवादी पार्टी का काम है विकास करना, जनता का हित जिसमें है वो काम करना, पहली बात। और दूसरी बात, दलित विरोधी की बात अगर की जाए तो आज आप देखें, जब से 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में चल रही है, दलितों पर बड़े लेवल पर अत्याचार बढ़ा है। जातीय समीकरणों की धुरी पर घूमती उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित आबादी की हमेशा अहम भूमिका रही है। ऐसे में दलितों को रुझाने के लिए लगातार उनके हितों की योजनाएं चलाने वाली मोदी योगी सरकार ने अहम पदों पर दलितों को तवज्जो भी दी। नतीजा ये रहा कि 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से अनुसूचित जाति की 17 आरक्षित सीटों पर बसपा सहित दूसरे दलों की पकड़ ढीली होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।